कलीम आजिज लिखते हैं कि मेरे ही लहू पे गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। हम खाक नशी तुम सुखनाराए सरे बाम, पास आके मिलो दूर से क्या बात करो हो। हमको जो मिला है वो तुम ही से तो मिला है, हम और भला दें तुम्हें क्या बात करो हो। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तुम अदा रात करो हो। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। बकने भी दो आजिज को जो बोले है बके है, दीवाना है दीवाने से क्या बात करो। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था। आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से समाअत थी। आज पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तब्दील करने के हवाले से बातचीत हुई। बिल जो कायमा कमेटी बराए कानून ने पार्लियामेंट को भिजवाया था, उस बिल के ऊपर बहस की गई और फिर उसकी शिकवार आज मंजूरी ली गई। एक तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मोहसिन लगारी ने एक मामला उठाया कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत आपने जो बातें की हैं वो प्रोसीजरल रूल्स को तब्दील करने के हवाले से हैं। तो आइन का आर्टिकल 191 ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देता है, सुप्रीम कोर्ट को देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहे जिस तरीके से चाहे अपने प्रोसीजरल रूल्स को मुतारिफ करवा सकती है और उस पर अमल कर सकती है। अगर आपने इसमें तब्दीली करनी है तो आपको तब्दीली करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी, उसके लिए बिल आपको पेश नहीं करना पड़ेगा। तो आइन में तरमीम करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जिस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम भी आइन के आर्टिकल की रूह से ही इसकी तब्दीली कर रहे हैं और इसी रूह से ही हमने ये बिल मुतारिफ करवाया। शिकवार उसकी मंजूरी ली गई। 2 तरामीम मोहसिन दावड़ की जानिब से दी गई थी। उन्होंने हवाला दिया नस्ला टावर का कि नस्ला टावर के जो मकीन थे तो वो किस तरीके से आर्टिकल 184 की क्लॉज 3 के तहत उनको उनके घरों से महरूम कर दिया गया और आज वो बेसरो सामानी की हालत में बैठे हुए हैं। तो आपको इसमें तरमीम करनी चाहिए और तरमीम करने के बाद आपको ये हक फराहम करना चाहिए। अब मजमूई तौर पे जब ये बिल मंजूर हुआ है, अभी ऐवान बाला में तो इसको जाना है, लेकिन इसकी मंजूरी के बाद सोशल मीडिया के ऊपर चहमगोइयां होना शुरू हो चुकी हैं कि कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनको अब रिलीफ मिलेगा और वो अपनी रिव्यू अपील जो है वो दायर कर सकते हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं और दीगर कई अफराद हैं जो अब अपनी अपील्स को दायर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पहले अपील्स का हक ख़त्म हो चुका था और इस बिल की मंजूरी के बाद उन्हें अपील्स का हक मिल जाएगा। एक तरफ ये बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में इजाफा कर रहे हैं। याद रहे कि 19वीं जो तरमीम की गई थी, उस 19वीं तरमीम पर दस्तखत उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने किए थे और वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के बारे में थी और वही चीफ जस्टिस को दिए जाने वाले इख्तियारात के बारे में थी। लेकिन आज हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बैठकर जो बातें की हैं वो मैं अपनी जबान से अदा करूं तो हो सकता है कि मुझ पर तौहीन अदालत लग जाए, हो सकता है कि मुझ पर दीगर कई नोटिस की भरमार होना शुरू हो जाए, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हमारे ये नुमाइंदगान, हमारे ये हुक्मरान बबांगे दोहल बातें करते रहें तो इनकी बातें टेलीविजन स्क्रीन की जीनत भी बनती रहें और ये अपने पैगाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। उनका ये कहना था हम ब्लैकमेल हुए हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि क्या आइन सुप्रीम कोर्ट तोड़ सकती है। अब ये कोई एक आम पाकिस्तानी अगर बोले तो उसके ऊपर कौन कौन सी कैद लगेगी, उसके ऊपर कौन कौन सी ताज़ीराते पाकिस्तान के तहत दफात लगाई जाएंगी, लेकिन एक वजीर खारजा बोलता रहे तो वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम ब्लैकमेल हुए, उन्होंने ये कहा कि हम जमहूरी अमल को चाहते थे, हम डरते थे कि अगर हम ये न करेंगे तो ये जमहूरी अमल नहीं होगा, ये नहीं करेंगे तो ये जमहूरी अमल नहीं होगा। हमारे मुखालिफ ने आइन को भी तोड़ा, हमारे मुखालिफ ने हर वो हथकंडा आजमाया कि जिस तरीके से हमें दबाया जा सके, और अब हम आके ये बात कहें कि मुकदमात नहीं होने चाहिए तो फिर हम करेंगे क्या। ये हाइब्रिड सी तकरीर थी उनकी। एक तरफ वो ये बात कर गए, दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा
कि हमारे वजीर दाखिला ने जो बातें की हैं टेलीविजन पे बैठ के, तो अफसोस की बात यह है कि हम इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि हम अपने मुखालिफिन को इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो उनकी बात को कंडम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुकद्दमात की हिमायत भी कर रहे हैं। तो आज एक हाइब्रिड तरीके की उनकी तकरीर थी और वो तवील तरीन तकरीर में भी शुमार होती है। आज के दिन में बेंचेस की तश्कील सू मोटो का फैसला एक कमेटी करेगी। आज जो बिल पेश किया गया उसमें एक ये शिक थी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। यही कमेटी बुनियादी इंसानी हुकूक के मामलात कम अज कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच को भिजवाएगी। इंट्रा कोर्ट अपील पर 14 रोज में समात होगी। अर्जेंट मामलात के केसेस 14 रोज के अंदर अंदर समात के लिए मुकर्रर होंगे। कौमी असम्बली में मंजूर से कबल यह बिल आज कायमा कमेटी बराए कानून से मंजूर हुआ था और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद यह बिल ऐवान बाला में सेनेट से मंजूर किया जाएगा। उसके बाद यह कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। पाकिस्तान की पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम अदलिया से ब्लैकमेल होते रहे हैं। उनका कहना था कि आज होने वाली कानून साजी तारीख का हिस्सा बनेगी। 2008 से लेकर अब तक इस ऐवान की तौहीन हो रही है। एक इदारा वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश में शामिल है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ा था। उनका कहना था कि एक और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस मुल्क पर अदालती आमरीयत कायम की जिसका मकसद जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना और हाइब्रिड निज़ाम कायम करना था। सवाल यह बनता है कि अगर आपके हक में फैसले आए तो अदालतें आपके लिए मोहतरम होती हैं। वजीर खारजा साहब, पार्लियामान के ऐवान के अंदर आपने जिस चीफ जस्टिस की बात की, आपने कहा कि उसने आइन तोड़ा। आपने ये कहा कि एक चीफ जस्टिस की क़यादत में मुल्क के वजीर आज़म को हटा दिया गया। तो जवाब यह है कि उस चीफ जस्टिस के दौर में तहरीक किसने चलाई थी? उस चीफ जस्टिस के दौर में आप ही के वकला उस तहरीक का हिस्सा क्यों थे? उस चीफ जस्टिस के दौर में आपके अपने बड़े लोग, जिनको आप आज बैठ के बात करते हैं कि अगर आपने तरमीम में कोई बात करनी है तो हमारी कानूनी टीम भी मौजूद होगी, तो आपकी कानूनी टीम उसी चीफ जस्टिस की बहाली के लिए क्या मसरूफ़ अमल नहीं थी? उसी चीफ जस्टिस की बहाली के लिए क्या आपकी इत्तेहादी जमातों के लोग शामिल नहीं थे? यानी उस वक्त आपका सियासी मफाद था तो आप खामोश थे। अब वो सियासी मफाद खत्म हो चुका है तो आप बराए नाम तनकीद भी करते हैं और नाम लेके तनकीद भी करते हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत की ये हो चुकी है कि आज जिन चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई है, इन्हीं चीज़ों से यही पार्लियामान में बैठे लोग इस्तिफादा भी हासिल करते रहे। उस रात, जिस रात डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग जारी की थी, उस रात दरवाज़ा अदालत का आपने तो नहीं खटखटाया था। उस रात जो सू मोटो लिया गया था वो किसी लाहौर हाई कोर्ट के जज की तरफ से तो नहीं लिया गया, वो सू मोटो चीफ जस्टिस की तरफ से लिया गया। उस रात आपने तो नहीं कहा कि रात को अदालतें खोलें। रात को अदालतें खुली, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को वापस किया गया और हुकूमत आपको दी गई। उस वक्त आपकी मंशा के मुताबिक फैसला था, उस वक्त आपका सियासी मफाद था और आप अदालतों के पहरेदार थे, आप अदालतों के तर्जुमान थे, आप अदालतों की बहाली की बात कर रहे थे, आप निज़ामे इंसाफ की पासदारी की बात कर रहे थे। लेकिन जब आपके मुखालिफ को रिलीफ मिलना शुरू हुआ, जब आपको यह लगा कि अवाम में मकबूलियत कम होती जा रही है, तो आपने सू मोटो के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दी कि एक जज सू मोटो किस तरीके से ले सकता है। तरमीम आपको करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हालात बहुत जरूरी होते हैं, उसके लिए वाकयात मैटर करते हैं, टाइम्स एंड कंडीशंस मैटर करती हैं। यानी आप अगर आज सिद्के दिल से यह तरामीम करना चाह रहे हैं और निज़ामे इंसाफ में इस्लाहात को मुतरादिफ रखते हुए करना चाह रहे हैं, तो यह भी आप ही के गले पड़ेगी। इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस सबसे ज्यादा किसके हैं? आपके मुखालिफ के भी, आपके भी। रिलीफ उसको है लेकिन आपको नहीं। अब आप ये समझते हैं कि ऐसे वक्त के ऊपर आप तरामीम करेंगे और लोग उसे सराहेंगे भी और लोग ये मानेंगे कि आप निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात के लिए तरामीम कर रहे हैं, तो कौन मानेगा? लोग तो इस बात पे मानते कि हालात इंतखाबात करवाने के लिए हैं, तो आप तगोदो कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात हो जाएं, तो लोग मान लेते। लोग तभी मान लेते हैं कि जब हालात को कंट्रोल करने के लिए, मईशत की बहाली करने के लिए आप कोई रोड मैप अवाम के सामने रखते। लोग मान लेते, लोग मान लेते कि अगर आप अवाम पे महंगाई के बोझ को कम करने के लिए कोई इकदामात उठाते,
लोग मान लेते। अगर आप लोगों को बताते कि आने वाले दिनों में फलां इंडस्ट्री तरक्की करने वाली है, हम उसके लिए इकदाम उठा रहे हैं, लोग आपको सराहते, आपको सलामे अकीदत पेश करते। लेकिन ऐसे दिनों में कि जब आप पे घेरा तंग हो रहा है और आप ऐसी इस्लाहात कर रहे हैं और उसको ये नाम दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में तौसी कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को बाइख्तियार बना रहे हैं, तो ये आपसे बाज़पुरस की जाएगी। आज बिल के अंदर बात हुई कि जजेस अपनी मर्जी से फैसले करने और आइन तोड़ने के मुतरादिफ करार पाए जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम आयद किया, उनका कहना था हमारे इदारों में कुछ आइंस्टाइन बैठे हैं और इस मुल्क के फैसले करते हैं। ये उन्होंने माजी का हवाला दिया इमरान खान साहब को सियासत में लाने का और बरसर इक़्तिदार बैठाने का। उनका कहना था शराफत से सियासत करना चाहते हैं मगर आइन टूटने पर शरीफ नहीं रहेंगे। तो सवाल यह बनता है कि आइन तो हुजूर वाला यहां पे भी टूटा जब इलेक्शन कमीशन इनकारी हो गया, आइन तो यहां पे भी टूट रहा है जब आपकी वजारत दाखिला नफरी देने से इनकार कर रही है, आइन तो यहां भी टूट रहा है जब वजीर खजाना या वजारत खजाना खजाने को फराहम करने के हवाले से इनकारी है, आइन तो यहां भी टूट रहा है जब मर्दमशुमारी को जवाज बनाकर इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा है। तो हुजूर वाला यहां भी बोलिए, यहां क्यों जबान गुंग हो जाती है, या यहां पे क्यों मनाजिर आंखें देखने से कासिर है। सुप्रीम कोर्ट में दूसरी तरफ इंतखाबात से मुतल्लिक समाअत पर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा के मामले पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि अगर इंतजामी इदारे ताउन नहीं कर रहे थे तो अदालत को बताते। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर इलेक्शन कमीशन हालात से 10 साल मुतमईन ना हो तो क्या अदालत इलेक्शन करवाने का कह सकती है। यह वही मामला है जिस पे हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर तक बात क्यों लेके जाना चाहते हैं। ये 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात कतई तौर पे नहीं करवाएंगे क्योंकि हालात काबू में नहीं होंगे इनके, और फिर यही जवाब बनाया जाएगा। तो आज अदालत ने वो मुद्दा उठाया है कि अगर 10 साल तक इलेक्शन कमीशन को यही बावर करवाने की कोशिश की जाती रही कि हम नफरी फराम नहीं कर सकते, खजाना नहीं दे सकते, दहशतगर्दी की लहर है, तो फिर क्या किया जाएगा। क्या आइन को 10 साल तक मुअत्तल करके रख देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने दलाल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन हकीकत पसंदाना फैसला करेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इलेक्शन ताखीर से हुए थे। 2008 में हालात ऐसे थे कि किसी ने इंतखाबात मुलतवी करने पर एतराज नहीं किया। अल्लाह करे कि 2008 वाला वाकया दोबारा ना हो। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक समुंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए कुछ नहीं किया। मुद्दा फिर उठाया गया, ये समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहते थे, लेकिन उसका मुद्दा आज उठाया गया। हुकूमत से पूछते हैं कि 6 माह का अरसा कम हो सकता है या नहीं। अब इन मामलात के ऊपर गेम किसके बारे में तंग हो रही है या किसको रिलीफ मिलेगा, ये जंग है जो पार्लियामान ने शायद शुरू कर दी है, लेकिन इस जंग का नतीजा क्या रहेगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हालात बेहतरी में हों और इदारों के साथ तसादुम ना हो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।